जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में कि व्हाट इज इंग्लिश। सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इंग्लिश है क्या चीज़। इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे पहला उत्तर हमारा होगा कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज मेनली स्पोकन इन इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूएसए एक्सेट्रा। यानी कि जो इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्रीज हैं मेनली, जिसमें अमेरिका हो गया, इंग्लैंड और यूएसए और ब्रिटेन वगैरह, ये सब चीज़ें, यानी कि ये सब जो कंट्रीज़ हैं इनमें ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो एक बड़े लेवल पर कम्युनिकेशन का माध्यम है इंग्लिश। अब इंग्लिश के हिस्ट्री की बात करें कि इंग्लिश जो है भारत में लेके कौन आया, मेनली इनकी जो इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश को कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि इंग्लिश को इनकी भारत में लेके आया। तो इसके लिए उत्तर हमारा होगा थॉमस बेबिंगटन मैकाले। यानी कि जो मैकाले है, मैकाले जी यानी कि क्या लेके आए थे? इंग्लिश हमारे भारत में लेके आए थे। थॉमस, नाम नोट करके रखना, ये थॉमस बेबिंगटन मैकाले, इनको लॉर्ड मैकाले के नाम से भी जानती है। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, यही जो व्यक्ति हैं, यही कौन क्या लेके आए थे? ये अंग्रेजी भाषा है जो कि भारत में लेके आए थे। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा को भारत में कौन लेके आए थे? यही थे थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जो कि भारत में इंग्लिश लैंग्वेज को और इंग्लिश भाषा को, जो कि इंग्लिश अगर हम बोलें तो एजुकेशन को पूरा का पूरा भारत में लेके आए थे, यानी कि भारत में इंट्रोड्यूस कराया था। अब अगर कोई भाषा की अगर हम बात करते हैं तो भाषा के अंदर मेनली दो चीज़ें आती हैं, दो फैक्टर होते हैं भाषा के अंतर्गत। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश भाषा के अंदर भी दो चीज़ें हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो दो चीज़ें हैं उस भाषा का लिटरेचर, तो लिटरेचर हो गया पहली चीज़, एंड सेकंड थिंग इज उस भाषा का ग्रामर। दो चीजें हो गई, एक तो ग्रामर और दूसरा उस भाषा का लिटरेचर। अब लिटरेचर क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं। व्हाट इज लिटरेचर? तो लिटरेचर इज बेसिकली स्टडिंग ऑफ टेक्स्ट विच इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर कुछ नहीं है, एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट क्या होता है इसके ऊपर भी अभी करते हैं। इट इज अ टेक्स्ट विच इज written in English language। टेक्स्ट बेसिकली, टेक्स्ट के ऊपर विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट होता है जो कि कोई भी चीज़ हो, यानी कि जैसे मान लो अगर हम बुक्स की बात करें, बुक्स की, न्यूज़पेपर्स की, इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, यानी कि इसके अंदर जो रिटन पोर्शन होता है उसे ही हम बोलते हैं टेक्स्ट। यानी कि टेक्स्ट क्या है? रिटन पोर्शन ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा। यानी कि जो रिटन पोर्शन होता है उसको ही हम बोलते हैं टेक्स्ट। तो लिटरेचर क्या है? जो टेक्स्ट की, हाँ, यानी कि इट इज अ स्टडिंग ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट विच इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि स्टडिंग ऑफ टेक्स्ट है, यानी कि जो टेक्स्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है उसे हम बोलते हैं लिटरेचर। और इसके अंतर्गत हमारे यानी कि जो बुक्स हैं जो कि हमारे यानी कि सिलेबस के अंतर्गत हैं, जो 10th और 12th में आपके में 2 बुक्स होंगी, जो कि एक बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरे का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। एंड 12th क्लास में भी 2 बुक्स हैं, जो कि पहली है आपकी फ्लेमिंगो एंड दूसरी विस्तास। इस तरीके से आपके लिटरेचर का जो पोर्शन है, लिटरेचर में क्या होता है? टेक्स्ट की स्टडिंग होती है जो कि आपके
ये अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में, ऐसे ही अगर किसी दूसरे लिटरेचर की बात करें, हिंदी लिटरेचर हो गया एंड दूसरा फ्रेंच लिटरेचर है एक्सेट्रा, अगर उनकी बात करें तो जो उसी भाषा में जो टेक्स्ट लिखे गए होंगे वही वो यानी कि लिटरेचर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो आपको लिटरेचर क्लियर हुआ, उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर। यानी ग्रामर क्या है? ग्रामर की अगर हम बात करेंगे तो ग्रामर बेसिकली होता है सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स। इसके ऊपर ध्यान देना है कि सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स। यानी व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? ग्रामर की बात करें, ग्रामर किसी भी भाषा को, ग्रामर में बेसिकली रूल्स के बारे में बताया जाता है। रूल्स यानी कि जो रूल्स होते हैं, यानी कि किसी भी भाषा के अगर हम व्याकरण की बात करते हैं, ग्रामर की बात करते हैं, तो आपको हर एक स्टेप पे आपको क्या मिलेंगे? रूल्स मिलेंगे कि कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसके बारे में ये रूल्स होगा, यानी कि रूल्स के बारे में बताया जाएगा बेसिकली। देखिए ये सेट ऑफ स्ट्रक्चरल मतलब यानी कि एक व्यवस्थित ढंग से, यानी कि जो कि हम बात करते हैं सेट है, यानी कि एक हम बोलते हैं कि एक क्रमबद्ध है, क्रम है, यानी कि अगर किसका क्रम है? रूल्स का एक अच्छे तरीके से जो क्रम बना करके हम रखते हैं। और बेसिकली दूसरे शब्दों में अगर हम इसको बोलें, इट इज अकाउंट ऑफ लॉस, इट इज एन अकाउंट ऑफ, यहाँ से क्लियर और अच्छे से होगा, दोनों बात एक ही है, अकाउंट ऑफ लॉज और रूल्स एक ही चीज। तो यहाँ से दो बात लिखी गई है, एक ही मतलब है कि एक स्ट्रक्चरल रूल्स हैं, यानी कि सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स हैं, या फिर एन अकाउंट ऑफ लॉज है, यानी कि एक नियमों का भंडार है। इस तरीके से आपको जो व्याकरण है यानी कि ग्रामर है, ग्रामर की डेफिनेशन यहाँ से आपको क्लियर होती है। एक बार और समझते हैं, अगर आपको क्लियर नहीं हुई ग्रामर डेफिनेशन तो एक बार और समझते हैं कि ग्रामर क्या है। उस भाषा का, अगर कोई भी भाषा है, जैसे कि हमने आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर क्या होगा? इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करें तो इट इज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स। स्ट्रक्चरल का मतलब एक